दशमिक संख्या पद्धति का विकास। बहुत पुराने सभ्यता में राशियों को समझना और व्यक्त करना दैनिक जीवन की जरूरत के रूप में महसूस किया गया। इतिहास से पता चलता है कि पाषाण काल के शुरुआत में लोगों को कुछ संख्या अवधारणा की समझ थी। लेकिन पहले की संख्या पद्धति आज की दशमिक संख्या पद्धति के तुलना में बहुत सीमित थी। उस समय लोगों का जीवन सरल था, उनको किसी निश्चित मान के लिए नाम की जरूरत नहीं थी। उनको जब हिरण का झुंड दिखता था तब ये जरूरत नहीं थी कि वास्तव के कुल कितने हैं और कितने दूरी पर है, लेकिन जरूरत थी कि वो बहुत सारे हैं और पहाड़ के पास थे। अभी भी कुछ ऑस्ट्रेलियन जाति के लोग हैं जो 2 तक ही गिन पाते हैं। 2 से अधिक संख्याओं को अधिक या ज्यादा के नाम के रूप में बोलते हैं। अमेज़न नदी के किनारे रहने वाले लोग के पास 6 तक की संख्याओं के नाम थे। 1, 2, 3 के लिए 2, 1, 4 के लिए 2, 2 और आगे इसी तरह। साउथ अफ्रीका के बुशमैन जाति के लोग भी इसी तरह 10 तक की वस्तुओं की मात्राओं के लिए नाम देते थे। 10 के बाद नाम बड़ा होने के कारण आगे की संख्या के नाम नहीं देते थे। ये लोग व्यापार में 2 से बड़ी संख्या का उपयोग नहीं कर पाते थे, जैसे कि 2 गाय के लिए 4 सुअर का लेन देन नहीं कर पाते थे, लेकिन 1 गाय के लिए 2 सुअर और दूसरी बार में अगली गाय के लिए और 2 सुअर का उपयोग करते थे। जब आपके पास कोई संख्या का नाम नहीं है और हिरण की कुल संख्या बतानी है तो आप क्या करेंगे? हिरण की संख्या बताने के लिए आप उंगली का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हिरण की संख्या बहुत अधिक होने पर आप अपनी उंगली की सहायता से नहीं बता सकते हैं। आप लकड़ी में निशान लगाकर या कंकड़ों के माध्यम से हिरण की संख्या बता सकते हैं, लेकिन संख्या बहुत अधिक होने पर इनकी सहायता से बताना मुश्किल है। अन्य तरीका ये भी हो सकता है कि प्रत्येक संभावित राशियों के लिए एक निश्चित नाम और संकेत का उपयोग किया जाए। संख्या नाम एवं संकेत का उद्भव। कोकोलोको जाति के लोग प्रथम 30 तक की संख्या के लिए संकेत व संख्या नाम का उपयोग करते थे, जैसे Zoop, Gloop, Dop, Trom, Mim, Zap, Weenie, Glumby, Bimpy, Nietzsche, Frump, Wacket, Trimble, Wallakai, Kravitz, Jolo, Honzo, Kolib, Crub, Wallop, Zumi, Mombozo, Bellimi, Toramu, Balazit, Smip, Bazulu, Ikina, Ichiwa। और जोटन। जोटन के बाद अहोबज बोलते थे। इस संख्या पद्धति में कई समस्या थी, जैसे कि 30 तक की संकेतों को याद रखना मुश्किल हो जाता था, जिससे गणना करना कठिन हो जाता था। मान लो आपके पास भालाकाई नारियल है और आपने नीम नारियल खा लिया, तो आपके पास कितने बचे? उत्तर है बिम्पी नारियल। इसी तरह की सभी संबंधों को याद रखने में उनको साल लग जाते थे। और भी समस्या थी, जैसे यदि आपके पास चलू नारियल है और आपको किसी ने कुछ और नारियल दिया तो आपके पास कुल कितने होंगे? आपके पास अहोबज नारियल होंगे। उसके बाद कोकोलोको के कुछ गणितज्ञ के द्वारा एक बेहतर संख्या पद्धति का उद्भव किया गया, जिसमें कई हजार संख्या नाम व संकेत का उपयोग बड़ी बड़ी समस्या को हल करने के लिए करते थे। लेकिन इस पद्धति में भी एक सीमा के बाद समस्या का हल नहीं हो पाता था। उसके पश्चात एक महान गणितज्ञ के द्वारा संकेतों को मिलाकर नया संकेत बनाने का विचार दिया गया। इस पद्धति के अनुसार जोटन के बाद के संख्या को जोटनजू, उसके बाद के संख्या को जोटनटू और इसी तरह से आगे नाम दिया गया था। 60 के लिए जोटन जोटन, 61 के लिए जोटन जोटनजू, 62 के लिए जोटन जोटनटू, इसी तरह। ये संख्या पद्धति ठीक से कार्य कर रहा था, लेकिन अभी भी संख्या का नाम व संकेत बहुत लंबा हो जाता था। जैसे 1000 के लिए कहा जाता था
Zoltan, 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 Nietzsche. और इसे इस प्रकार लिखा जाता था। कुछ सालों के बाद लोगों ने एक नया संख्या पद्धति का आविष्कार किया जिसमें पहला अंक जोटन की संख्याओं को दर्शाता था। जैसे संख्या जोटन 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 जू के लिए टॉप जू लिखते थे। इसी प्रकार जोटन 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 जू को पित्रोमजू के रूप में लिखते थे। इस पद्धति से पहला चिन्ह 900 तक की संख्याओं को दर्शाता था, लेकिन इस दो चिन्हों वाली संख्या पद्धति से 1000 तक संख्या तक नहीं पहुंच पा रहे थे। कुछ दिनों के बाद बंगू चंगू आइसलैंड से कुछ लोग आए। उनके पास कुछ ऐसी संख्या पद्धति थी जिसमें बड़ी संख्याओं को छोटे रूप में व्यक्त कर सकते थे। माना जाता है कि पहले वे गिनने के लिए अपनी हाथ की उंगलियों का उपयोग करते थे, क्योंकि वे 10 अलग अलग चिन्हों का उपयोग कर रहे थे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0, जिन्हें वे डिजिट या अंक कहते थे। 9 तक की वस्तु को एक अंक के रूप में लिखते थे। 9 के बाद वे 2 अंकों का उपयोग करते थे। पहला अंक दहाई का अंक का 10 गुना को दर्शाता था और दूसरा अंक 9 तक जोड़ते थे। जैसे 32 को दर्शाने के लिए 3 दहाई व 2 इकाई लिखते थे। इसी प्रकार 47 के लिए 4 दहाई व 7 इकाई, 80 के लिए 8 दहाई व 0 इकाई। इस प्रकार उनका इस संख्या पद्धति अन्य संख्या पद्धति से बेहतर था। 99 के बाद वे सोचते थे कि आगे की संख्या नहीं लिख पाएंगे, लेकिन फिर नया संकेत सैकड़े के रूप में उपयोग किया गया। इसी पद्धति से 999 को प्रदर्शित कर पा रहे थे। उसके बाद के संख्या के लिए इसी प्रकार के संकेत हजार आदि का उपयोग करते थे। इस प्रकार इस संख्या पद्धति में उन्हें केवल 10 विभिन्न अंकों या संकेतों को याद रखना पड़ता था और बड़ी से बड़ी संख्याओं को आसानी से लिख पा रहे थे।